पिछले कुछ घंटों में ही लखनऊ के कोने कोने में हलचल मच चुकी थी, जिसका अंदेशा लगा पाना नामुमकिन था। वही एक कमरे में मेज के नजदीक बैठे तीन लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। हमें कुछ भी करके कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। पहले ने कहा, इसमें किसका हाथ हो सकता है? तीसरे ने कहा, जिसका भी हो बच नहीं पाएगा। मैंने पैनी चौकसी का पुख्ता इंतजाम करवा रखा है। दूसरे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, एक बार मेरे हाथ लग गया ना, उसकी तो जान ले लूंगा। उस कमीने का मारना तय है, क्योंकि उसने सिवाय राजपूत की गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया है। उस हाथ को जब तक तोड़ नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जितनी तकलीफ उसने मानवी को दी है ना, उतनी तकलीफ उसे गिन गिन कर दूंगा। इतना कहते हुए सिवाय की मुट्ठियां कस गई और उसने मेज पर दे मारा। गहरे तनाव और आक्रोश के बीच गुस्से और बदले की भावना में डूबा सिवाय की मुट्ठियों कस गई थी। इस वक्त उसके भीतर बेहद गुस्सा था, मानो उसके ऊपर खून सवार हो रहा हो। वो इस वक्त किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सिवाय की मुट्ठियां अभी भी तनी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। तीन लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहा हो। पहला व्यक्ति, जो अब तक शांत था, धीरे धीरे बोलने लगा, सिवाय, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। अगर हम जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो उसकी जान पर बात आएगी यार। लेकिन हो सकता है कि हम खुद भी फंस जाएं। सिवाय ने अपनी आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं शांत बैठ सकता हूं? मानवी ने जो सहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसमें एक दर्द छिपा हुआ था। तीसरे व्यक्ति ने थोड़ी सहमति जताते हुए कहा, सिवाय, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। वो आदमी अभी आजाद घूम रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। हमें सबूत जुटाने होंगे ताकि उसका बचना नामुमकिन हो जाए। सिवाय थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मुझे एक बात याद रखनी होगी। उसके दर्द को महसूस करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पहला व्यक्ति, जो अब तक पूरी प्लानिंग का खींचा खींचने में लगा था, एक कागज निकालकर बोला, तो ये रहा हमारा प्लान। हमें प्लान ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ छुपा है, फिर हम उसे फंसाने के लिए उसकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। सिवाय ने कागज की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने चेतावनी दी, अगर इस बार वो बच निकला तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। बाहर हलचल बढ़ चुकी थी, लेकिन अंदर उस कमरे में साजिश की बुनियादी रखी जा रही थी। सिवाय के दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, इंसाफ किसी भी कीमत पर। सिवाय नीरज और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मानवी को ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था। उसने मानवी की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करने का निश्चय किया। सिवाय ने नीरज से कहा, हमें जल्दी जल्दी मानवी को ढूंढना होगा। हमें कोई भी सुराग हाथ से नहीं जान देना चाहिए। नीरज ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, हमने पुलिस को भी सूचित कर दिया है और उन्होंने अभिषेक की तलाश शुरू कर दी है। हमें बस किसी तरह मानवी का पता लगाना है सिवाय। नीरज की बात सुनकर विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि हमें मानवी के दोस्तों से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। सिवाय, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, उसने भी कुछ सोचकर अपनी राय रखी। मैं मानवी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता हूँ, वहां से भी कुछ सुराग मिल सकते हैं शायद। सिवाय के बाद से सहमत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रोहन ने सहमति में सर हिलाया। ठीक है सर, हम सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और जितनी जल्दी हो सके हमें मानवी मैम का पता लगाना होगा। अब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। नीरज ने फोन उठाया और मानवी के सबसे करीबी दोस्तों को फोन करने लगा।
जबकि रोहन ने लैपटॉप खोला और सोशल मीडिया पर मानवी की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। समय बहुत कम था और हर एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण था। रात का अंधेरा गहराने लगा था। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन सिवाय के मन में उमड़ता तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में आ गया। हवा की ठंडी लहरें उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आग को वो शांत नहीं कर पा रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। विक्रम, शिवाय ने फोन पर कहा। तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूं? हर एक जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। इस बार कोई चूक नहीं होना चाहिए। फोन की दूसरी तरफ विक्रम की आवाज आई। शिवाय, मैंने आदमी भेज दिए हैं। वो इस वक्त शहर के हर कोने को खंगाल रहे हैं। जिस्मानी जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दिल के जख्म तभी भरेंगे जब तुम उसे अपने सामने देखोगे। शिवाय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नफरत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकेगा। मैंने उसके लिए एक ऐसी सजा सोच रखी है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। फोन काटने के बाद शिवाय ने आकाश की तरफ देखा। उसके दिल में बादल की आगे धधक रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे मानवी की मासूमियत और उसके दर्द का भी ख्याल आ रहा था। मानवी के साथ हुई घटना ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। इधर अंधेरे कमरे में मानवी बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पांव अब तक बंधे हुए थे और रस्सियों की कसावट से उसकी कलाइयां लाल पड़ चुकी थी। कमरे की घुटन भरी हवा और नमी से उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था, मानो जीवन की सारी ऊर्जा उसे छिन गई हो। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था, जिसे सिर्फ और सिर्फ मानवी की हल्की सी सांसों की आवाज दौड़ रही थी। उसके चारों तरफ घना घनघोर अंधेरा था और कहीं से भी बाहर की रोशनी की कोई एक किरण तक नहीं आ रही थी। उसके होश में आने का कोई संकेत नहीं था, लेकिन उसके शरीर की तकलीफ साफ साफ नजर आ रही थी। मानवी की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी और अगर समय पर उसे बचाया नहीं गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। बाहर शिवाय और उसके दोस्तों की तलाश जारी थी, लेकिन क्या वे सही समय पर मानवी तक पहुंच पाएंगे? यही सवाल हवा में मंडरा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर कमरे में खड़े एक आदमी ने चिंतित होते हुए कहा, खोल दो इसे, अब बहुत हो गया। दूसरे आदमी ने, जो अब तक मानवी के दर्द को देखकर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस कर रहा था, ठंडी आवाज में जवाब दिया, अरे अभी तो शुरुआत है यार, खेल तो अब शुरू होगा। इस लौंडिया ने जितना मुझे तंग किया है, मैं इसे उतना ही तंग करूंगा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी, मानो मानवी की तकलीफ से उसे कोई अजीब सी आनंद मिल रही हो। उसने मानवी की ओर देखा, जो बेहोशी में भी तड़प रही थी। कमरे में ये सब देख उस आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे मजा आ गया। पहले आदमी ने असहज होकर कहा, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो? दूसरे ने बेरहमी से हंसते हुए जवाब दिया, अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, अभी तो इसे और भुगतना है। ये वही पाएगी जो इसके नसीब में लिखा है। कमरे की घुटन और भी बढ़ गई थी और मानवी की स्थिति और नाजुक होती जा रही थी, लेकिन इस बेरहम इंसान के लिए यह सिर्फ एक खेल था, एक खतरनाक और जानलेवा खेल जिसमें दया का कोई स्थान नहीं था। पहले आदमी ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरी जान है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। दूसरा आदमी, जो पहले से उसे चिढ़ने के मूड में था, जोर से हंस पड़ा, जान? हा, किसकी जान? हाँ, किसकी जान बे? सबको अपनी अपनी जान प्यारी है ना? है ना अपनी अपनी जान प्यारी? पहले आदमी की खींच अब गुस्से में बदलने लगी थी। उसने कड़े स्वर में कहा, बकवास मत कर मुझसे, वरना यहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वैसे भी तुझे तेरा पैसा मिल चुका है और डील पूरी हो गई है। अब तू यहां से चले जाना चाहिए, समझा?
अब और बकचोदी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तेरी। दूसरे ने अपने कंधे उचकाए, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, ये जोश तुझे कहीं ना कहीं महंगा पड़ ही जाएगा। पहला आदमी अब पूरी तरह से मानवी के पास चला गया। उसकी बेहोशी और बिगड़ती हालत को देखते हुए वो जानता था कि अगर अब वो कुछ भी नहीं करता तो उसकी जान सचमुच खतरे में पड़ सकती थी। दूसरे आदमी ने कमरे से बाहर जाते हुए एक आखिरी नज़र मानवी पर डाली और फिर कुटीली मुस्कान के साथ कमरे से निकल गया। कमरे में अब सिर्फ पहले आदमी और बेहोशी से मानवी बचे हुए थे, और उसने धीरे धीरे मानवी के हाथ पांव की रस्सियां खोलना शुरू की, जबकि उसके मन में डर और चिंता का साया गहराता जा रहा था। पहले आदमी ने मानवी की रस्सियां धीरे धीरे खोलना शुरू की। उसने बहुत ध्यान से काम किया ताकि मानवी को और नुकसान न हो। जब मानवी की हाथ पांव की रस्सियां खुल गई तो उसने उसे सहारा देते हुए धीरे से बिठाया। मानवी की आंखें धीरे धीरे अब खुलने लगी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। कमरे में अंधेरा अभी भी बरकरार था। पहले आदमी ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। हालांकि उसकी हालत देख उस आदमी ने मानवी की आंखों में चिंता की साफ झलक देखी और उसे पानी का एक गिलास लाकर दिया। ये लो, पी लो, ये तुम्हारे लिए मददगार होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में दया और चिंता साफ झलक रही थी। मानवी ने धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया, जिससे उसके होंठ थोड़े नम हुए और उसके शरीर को कुछ राहत मिली। पहले आदमी ने उसे आराम देने की कोशिश की और उसे धीरे धीरे होश में आने का समय दिया। तुम ठीक हो जाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बाहर बहुत खतरा है। मानवी ने मुश्किल से सर हिलाया। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से खुलने लगी। वह अब समझ पा रही थी कि उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पहले आदमी ने उसके कंधे को सहारा देते हुए धीरे धीरे उसे खड़ा करने में मदद की। तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना सुरक्षित नहीं है। हमारे पास एक प्लान है, मेरे साथ आओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। मानवी की हालत बहुत कमज़ोर थी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने कमज़ोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? पहले आदमी ने उसकी चिंता को देखते हुए कहा, मैं एक दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हम जल्दी से बाहर निकलेंगे और तुम सब कुछ समझ पाओगी। अभी तुम्हें सिर्फ सुरक्षित रहना है। मानवी ने धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया और पहले आदमी ने उसे सहारा देते हुए कमरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। मानवी अभी भी अपने सुध में नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद सिवाय ने उसको बचाने के लिए यहाँ पर किसी को भेजा है। वो इसी खुशी में उस आदमी का सहारा लेकर धीरे धीरे अंधेरे को पार कर रही थी। बाहरी दुनिया में अब भी अंधेरा था, लेकिन उनके लिए उम्मीद की एक किरण थी। वे जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। तभी एक चीरती हुई बंदूक की फायरिंग की आवाज़ आई। उसके साथ ही किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मानवी और पहले आदमी दोनों चौकन्ने हो गए। हमें जल्दी करना होगा, जैसे भी हो हमें इस जगह से जल्दी बाहर निकलना होगा। मानवी की हालत फायरिंग की आवाज़ सुनकर अब और भी खराब हो गई। अब वो और भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। पहले आदमी ने उसे सहारा देते हुए कहा और उसे एक सुरक्षित और छिपी जगह की ओर ले जाने की कोशिश की। कमरे के बाहर की आवाज़ें तेजी से बढ़ रही थी। गोलीबारी और कराहने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे माहौल और भी खतरनाक लग रहा था। पहले आदमी ने जल्दी से मानवी को एक छिपी सी जगह में ले जाकर उसे वहां सुरक्षित रखा और खुद बाहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकल पड़ा। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं देखता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है और हमें बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढता हूँ, उसने मानवी को समझाया। मानवी को उसकी आवाज़ को जानी पहचानी सी लगी, लेकिन स्थिति ठीक न होने से उसने सिर्फ सर हिलाया और पहले आदमी के बाहर जाने के बाद उसने खुद को छिपाए रखते हुए बाहर की आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हालत अब भी नाजुक थी।
लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पहले आदमी ने बाहर जाकर देखा कि स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। उसने सुरंग की खोज की, दिशा याद करने की कोशिश की, जिससे शायद वो मानवी को सुरक्षित जगह पर ले जा सके। उसे पता था कि कीमती है और मिनट कीमती है। अभी अभिषेक किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इससे पहले वो कुछ और सोचता, अंधेरे में ही चीरती हुई एक आवाज गूंजी। दूसरे ने गुस्से में फटकारते हुए कहा, अबे ओ कबूतर की औलाद, कहाँ भाग रहा है बे? अभी तेरी डील पूरी नहीं हुई भोसड़ी वाले। पहले आदमी ने घबराहट में पूछा, कौन सी डील भला? दूसरे ने उसकी ओर बेरहमी से देखते हुए कहा, क्या अब तू बकवास कर रहा है? मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी पिछवाड़े से आवाज भी नहीं निकलेगी। पहले आदमी ने बचाव में कहा, औकात में रहकर बात कर। दूसरे ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपनी औकात में हूं, तू अपनी औकात देख। वैसे मेरे शहर में रहकर मुझसे ही मियाओ। तू मुझे अभी तक जानता नहीं है क्या मैं क्या चीज हूं। ये तकरार तेजी से गर्म हो गई थी और दूसरे आदमी की क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। पहले आदमी ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक पल के लिए ठहरने का प्रयास किया और तुरंत मानवी की ओर लौटने की प्लानिंग की। वो जानता था कि अगर वो इस स्थिति को नहीं संभाल सका तो मानवी की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने खुद को संभालते हुए दूसरी ओर से निकलने का एक तरीका खोजने की कोशिश की ताकि वो मानवी को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके और इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल सके। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। पहले आदमी की स्थिति को गंभीरता का एहसास हो गया था। दूसरे आदमी की क्रूरता और धमकियां उसे रोक रही थी। उसने जल्दी से एक प्लानिंग की, कैसे वो मानवी को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। दूसरे आदमी ने उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी बंदूक को हवा में घुमाया, जिससे वातावरण का और भी तापमान और वातावरण दोनों बढ़ गया। पहले आदमी ने गहरी सांस ली और ठान लिया कि चाहे जो हो जाए उसे मानवी को सुरक्षित निकालना ही होगा। तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले आदमी ने साहसिकता से कहा। तुमसे जो भी करना है मैं करूंगा, लेकिन मानवी को नुकसान पहुंचाना मेरे लिए अस्वीकार्य है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? देखता हूं तेरा यह हौसला कब तक चलता है। पहले आदमी ने तेजी से आगे बढ़कर पास पड़े गैस पाइप को उखाड़ा, जिससे कमरे में धुआं और वातावरण धुंधला हो गया। ये देख वो आदमी मुस्कुराया और मानवी को सुरक्षित निकालने का मौका सोचने लगा। उसने एक आखिरी बार अभिषेक की ओर नजर डाली, जो उस घनघोर कमरे में मौजूद होते हुए भी नजर नहीं आ रहा था। पहले आदमी को लगा कि शायद उसकी धुआं तरकीब काम कर गई। वो फटाक से पलटा और तेजी से उस ओर बढ़ा जिस तरफ मानवी को वो छोड़कर आया था, मगर मानवी वहां नहीं थी। ये देखकर वो शख्स परेशान होकर मुड़ा तो उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ हीरो, हार गए? तेरी चिड़िया फिर से फुर्र हो गई। पहले ने कहा, देख भाई, तू जो चाहता था वो हो चुका है, लेकिन मेरी डील कंप्लीट हुई और मुझे मानवी को लेकर जाने दे यहां से। मानवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। इससे पहले ये बंदूक चल जाए तो अपना मुंह बंद रख। दूसरे ने कहा, भाई तू गलत कर रहा है। तू सिखाएगा मुझे कि अभिषेक दत्त को क्या करना है और क्या नहीं। तू सिखाएगा मुझे क्या सही और क्या गलत। मैं अपने मर्जी का मालिक हूं और सिर्फ अपनी मर्जी का करूंगा। चल अब जाकर कमरे में आराम कर, ज्यादा दिमाग को टेंशन ना दे, समझा? पहले आदमी ने दृढ़ता से कहा, देख भाई, तू जो चाहता था वो हो चुका है, लेकिन मेरी डील पूरी हो गई है और मुझे मानवी को लेकर जाने दे यहां से। मानवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। सुन, इससे पहले एक और बात, अगर मैं बंदूक चला दूं उससे अच्छा है तू अपना मुंह बंद करके रख। चल अब जाकर रूम में आराम कर सीधा,
भाग। पहले आदमी ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने मानवी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया, जबकि दूसरे आदमी की धमकियों और बंदूक की उपस्थिति में वह लगातार सतर्क और चौकस रहा। इसी बीच पहले आदमी को यह समझ में आ गया कि अगर वो तुरंत कार्रवाई किया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उसे धैर्य और साहस से काम लेते हुए कहा, अभिषेक। इधर मानवी के हाथ पैरों में रस्सियां जकड़ी हुई थी। कमरे में एक बार फिर घनघोर अंधेरा छाया था। रात का अंधेरा गहराने लगा था। लखनऊ की सड़कों पर अब सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन सिवाय के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार मानवी का चेहरा घूम रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिवाय ने कार का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ते चला गया। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मानवी कहाँ हो सकती है। वो जानता था कि समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा है और हर बीतता पल मानवी को खोजने की उम्मीद को और कम कर रहा था। जैसे ही उसने एक वीरान गली में कार मोड़ी, उसके दिमाग में विक्रम की आखिरी मैसेज गूंजा, सिवाय, हमें कुछ सुराग मिले हैं, पुरानी फैक्ट्री के पास हो सकता है कुछ। ये सुनते ही सिवाय ने कार की रफ्तार और तेज कर दी। गली की वीरानगी, ठंडी हवा और दूर से आती आवारा कुत्तों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। लेकिन सिवाय के मन में इस समय बस एक ही बात थी, मानवी को सही सलामत ढूंढना और सिर्फ मानवी को ही ढूंढना। अब क्या होगा आगे? क्या सिवाय मानवी को ढूंढ पाएगा? क्या युग मानवी को अभिषेक से बचा पाएगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।